Alright guys, this is the 7K Master। टुडे यहाँ बात कर रहा हूँ टेकन 8 के इवेंट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। टेकन 8 शुरू होती है टेकन 7 के 6 मंथ्स बाद, जहाँ अब वर्ल्ड हेहाची मिशिमा के जाने के बाद उसे मिसिंग समझते हैं एंड काजुया जिन द्वारा स्टार्ट की वार को बंद कर अब पूरे वर्ल्ड में अल्टीमेट अथॉरिटी है। यहीं अब काजुया से रिबेल किए ग्रुप्स या तो अपने एयर बेसिस से ऑपरेट करते हैं या अंडर वाटर सबमरीन एयरक्राफ्ट से। और इतने महीनों के बाद लार्स की टीम को काजुया से लड़ने की एक ओपनिंग मिलती है एंड लार्स जिन कजामा को यहाँ भेज ऑपरेशन लाइटनिंग शुरू करता है, जहाँ जिन अपनी बाइक को काजुया के हेलीकॉप्टर से क्रैश कर काजुया को मारने की कोशिश करता है टू एंड द डेविल जीन चैप्टर। एस अगर काजुया को नहीं मारा तो काजुया का डेविल मोर एंड मोर पावर के लिए पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यहाँ काजुया जिन को रिमाइंड करवाता है कि वो अपनी डेविल पावर के बिना कुछ भी नहीं है एंड काजुया अपनी डेविल फॉर्म से जिन को हराते वो उसे अपनी डेविल बीम से बेहोश कर देता है। देन वो सभी मिलिट्री सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर पूरे वर्ल्ड को ब्रॉडकास्ट करता है कि वही अल्टीमेट अथॉरिटी है और जो स्ट्रॉन्ग है वही उसके रूल के अंडर प्रॉस्पर कर पाएगा। इसीलिए काजुया एक न्यू किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट अनाउंस करता है, जिसमें इस बार फाइटर्स को उनकी नेशनैलिटी से जज किया जाएगा एंड लूजिंग फाइटर की कंट्री पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। जिन की साइड वो यहाँ अपनी डेविल पावर्स को यूज नहीं करना चाहता, बट इसके बिना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहीं जिन को अपनी मदर जुन कजामा की याद आती है एंड लार्स की टीम जिन को यहाँ से रिकवर कर उसे एयरबेस में वापस ले आते हैं। ली चाओलान देखता है कि डेविल पावर्स के बिना जिन की स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम सब कुछ बहुत लो हो रहा है, लाइक ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। और लार्स के जिन को अपनी डेविल फॉर्म दिखाने को कह जिन अब डेविल जिन में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाता एंड अगले 3 दिन तक जिन के इंटेंस ट्रेनिंग करते वो लार्स को कह अब टूर्नामेंट में पार्ट लेता है। एस जिन की डेविल पावर तभी वापस आती है जब जिन डेथ के करीब हो। सो ये पावर को रिजरेक्ट करने के लिए जिन फिर से कार्नेज के पाथ पर जाना चाहता है। एस काजुया को हराने के लिए जिन को ये पावर चाहिए ही। सो पूरे वर्ल्ड में क्वालिफायर्स के बाद सब कंट्रीज के टॉप फाइटर्स अपने नेशंस को रिप्रेजेंट करते टूर्नामेंट में सिलेक्ट होते हैं। वेरास जापान के प्रीलिम्स में जिन को यहाँ रेना मिलती है, जो कि खुद को मिशिमा स्कूल की ग्रेजुएट बता वो जिन से बहुत इम्प्रेस थी एंड उससे फाइट करना चाहती थी। एंड टूर्नामेंट में जिन एंड रेना के फाइट करते रेना यहाँ मिशिमा स्टाइल कराटे से लड़ती है, बिल्कुल सेम एज हेहाची मिशिमा। और रेना यहाँ जिन की डेविल पावर कैसे एक्टिवेट होती है ये स्टडी कर रही थी, जहाँ रेना के जिन को ऑलमोस्ट हराने पे जिन अपनी डेविल पावर्स तक पहुंच पाया एंड रेना का टेस्ट पूरा होते ही वो ये मैच से क्विट कर देती है, जिससे जिन एंड होरैंग जापान ए के फाइनल मैच में पहुंचते हैं, जहाँ अगेन जिन को डेविल पावर्स का सहारा लेना पड़ा टू डिफीट होरैंग। लेकिन इस बार जिन इन पावर्स को कंट्रोल कर पाया। नाउ किंग ऑफ आयरन फिस्ट यानी टेकन का फाइनल टूर्नामेंट इटली के कोलोसियम में था और इटली में सीरियस मार्क्समैन ग्रुप जो कि क्रिश्चियन तांत्रिक हैं, लिन शायू यही थी, जो क्लोडियो एंड जफीना से सुनती है कि अजेजल एक एंशिएंट डीमन एंड प्रोजेनिटर ऑफ डेविल जीन। जफीना के एंसेस्टर्स ने ही अजेजल को एंशिएंट टाइम्स में एक टेंपल में कैद किया था एंड जब जिन कजामा ने अजेजल की फिजिकल फॉर्म को हराया तब भी अजेजल की स्पिरिट फॉर्म बाकी थी एंड जफीना ने अजेजल की स्पिरिट फॉर्म को अपनी बॉडी में सील कर रखा था। और यहाँ जफीना क्लाउडियो के साथ काजुया को खत्म करना चाहती है जो टूर्नामेंट के लिए इटली आ रहा था एंड शायू भी दोनों के साथ टेकन टूर्नामेंट में जाएगी। यहीं लार्स की टीम के इटली की तरफ आते जापान में रेना भी जिन को वो काजुया को हराने में मदद करना चाहती है ये कहकर वो भी लार्स की टीम में शामिल हो जाती है, जहां जिन रेना से पूछता है कि ये मिशिमा स्टाइल उसे किसने सिखाया, जिसमें रेना उसने ये ट्रिक इंटरनेट से सीखी ये कहती है। नाउ यहाँ एयरबेस पर एक प्रोफेसर निकोलस एंड उसका बेटा लियो भी थे, जिसे ली ने डेविल पावर्स पर रिसर्च करने को कहा था एंड प्रोफेसर को एक केव से इन पावर्स की और इन्फो मिलती है, जिसमें पता लगता है कि अजेजल ऐसी डेविल जीन्स एंशिएंट ह्यूमंस को भी देता था एंड ऐसे डेविल्स अजेजल की पावर्स का फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें अजेजल उनके सर्वेंट्स के लिए बनाता था। और ये डेविल्स की सुपर ह्यूमन पावर एक इमोशन से आती है विच इज डिजायर, मतलब डिजायर ऑफ बीइंग द ग्रेटेस्ट वेल्थिएस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर जिन को भी काजुया को हराना है तो उसे भी ऐसा डिजायर रखने पड़ते, बट लियो कहता है कि उसने जिन में ऐसे डिजायर सेंस नहीं करे, बट जिन में कुछ अजीब है जिसे वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इट्स लाइक जिन के सर पर किसी का हाथ हो और ये हाथ अभी अभी आया
ऑल्सो जिन काजुया जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यही रेना जिन अपनी डेविल पावर्स कैसे रिक्वायर करेगा यही देखना चाहती थी, यानी कि वो खुद भी ये डेविल पावर्स को चुराना चाहती है फॉर सम अननोन रीजन। अब कोलोसियम में सभी फाइनलिस्ट के टूर्नामेंट में फाइट करते यही अभी तक ज़फीना एंड क्रू भी पहुंच चुके हैं। एस काजुया भी फाइनल मैच देखने यहाँ आ रखा था, तो सभी नेशंस की यूनियन आर्मी एंड लार्स की आर्मी भी यहाँ काजुया को पकड़ने के लिए कोलोसियम को घेरना शुरू करते हैं। यही काजुया ने सब कुछ पहले से ही स्कीम कर रखा था, ऐसा उसे पता था कि ज़फीना भी यहाँ आएगी। सो काजुया इंस्टेंटली ज़फीना को पकड़ उसकी आर्म से अजीजल को फ्री कर वो ज़फीना को फेंक देता है। एंड ज़फीना यहाँ मरने से पहले वो जिन को प्रोफेसी के मुताबिक उसे उसकी ओरिजिन में जाना होगा टू गेट द पावर जो उसे काजुया को हराने के लिए चाहिए। एंड जिन को पता है कि ये ओरिजिन वो याकुशिमा आइलैंड है जहाँ जिन की मॉम जुन ने उसे बड़ा किया। बट अभी तक काजुया यहाँ अजीजल को दोबारा रिवाइव कर वो उसे बताता है कि उसने उसकी पावर से मर्ज होने के लिए उसे रिवाइव किया, ना कि कोई सर्वेंट टू मास्टर की ड्यूटी से। एंड यही काजुया अजीजल को भी हरा फुल डेविल पावर को अपने अंदर सोख काजुया अपनी ट्रू डेविल फॉर्म में पहुंच जाता है। यही लार्स एंड टीम जिनको उसकी ओरिजिन ढूंढने के लिए लिली के प्राइवेट जेट से भेज सभी यहाँ ट्रू डेविल काजुया के आगे अपना स्टैंड लेते हैं। एंड रेना भी यहाँ ट्रू डेविल की पावर समझने की कोशिश करती है अंटिल एवरीवन इज डिफीटेड बाय ट्रू डेविल काजुया। बट यही क्लोडियो अपने लास्ट डिच एफर्ट में काजुया पर पवित्र सील लगा वो उस पर अपनी पूरी पावर से प्योरीफाइंग स्पीयर ऑफ केफालोस का अटैक करता है। बट काजुया के ये रिस्ट्रिक्शन फील्ड को तोड़ वो इस एरो को डॉज कर वो क्लोडियो पर अपनी डेविल बीम से अटैक कर कि क्लोडियो सब कुछ जिन पर छोड़ वो अपने एरो को रिवर्स ट्रैकिंग में लगा। वो काजुया की बीम से मर जाता है, बट ये एरो काजुया की ट्रू डेविल पावर को पंचर कर देता है। एंड अजीजल फिर से फ्री होने की कोशिश करता है, जिसे कंटेन करने के लिए काजुया को यहाँ से भागना पड़ा। अब काजुया यहाँ नीना को कहते उसकी सारी आर्मी को याकुशिमा में डाइवर्ट कर जिन को पकड़ने के लिए कहता है। एंड नीना ने यहाँ टूर्नामेंट से कुछ वॉरियर्स को काजुया की साइड से लड़ने के लिए भी बाय कर लिया। एंड काजुया यहाँ अजीजल की पावर के साथ अब लास्ट बची डेविल पावर जिन में थी एंड उससे मर्ज होकर वो ट्रूली एक कंप्लीट डेविल गॉड बन जाएगा। सो वो भी याकुशिमा की ओर आता है। नाउ याकुशिमा पे जिन एंड शायू जुन कजामा के पवित्र ट्री पर पहुंच जहां जिन की मदर उसे ट्रेन करती थी। यहीं जिन को कजामा फैमिली की ललाबाई सुनाई देती है। एंड जिन शायू को वो इस स्लीप से जल्द ही उठेगा ये कह जिन यहाँ अपनी स्लीप में यहाँ के शिंतो गेट से कजामास की सीक्रेट रेलम में पहुंच जाता है। लेकिन काजुया की आर्मी यहाँ जैक यूनिट्स डिप्लॉय कर जिन के उठने तक शायू जिन को प्रोटेक्ट करती है। आइलैंड के दूसरी साइड नीना यहाँ सारी टेकन फोर्स को डिप्लॉय कर सभी जिन को पकड़ने के लिए रेडी हैं कि लार्स ने भी यहाँ टूर्नामेंट से सभी विलिंग फाइनलिस्ट को भी यहाँ बुला रखा था। एंड यूएन की फोर्सेस भी यहाँ पहुंच लेड बाय विक्टर यहीं सभी काजुया की आर्मी से फुल स्केल असॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। और बैटलफील्ड पर पॉल यहाँ लार्स की साइड से लड़ रहा था कि मार्शल लॉ यहाँ जी कॉर्प की साइड से लड़ता है, बिकॉज प्रीलिम्स में दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जो उनमें से जीतेगा वो प्राइज मनी स्प्लिट करेगा। बट पॉल ये प्रॉमिस भूल गया एंड अब तक पॉल ने सारी प्राइज मनी स्पेंड कर दी। यहीं दोनों की फाइट में कुमा एस पॉल ने कुमा को टूर्नामेंट में हराया था, तो कुमा यहाँ रिवेंज के लिए पॉल पर अटैक करने लगता है कि एक मिसाइल पॉल की जगह कुमा को लग जाती है एंड पॉल को लगता है कि कुमा ने उसे बचाया। बट बैटलफील्ड के दूसरी साइड रेना के यहाँ नीना विलियम से लड़ते रेना नीना को उसे पहचानने को कहती है, जिसे नीना मिशिमास की बेटी बता। एस नीना ये फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद जी कॉर्प छोड़ रही थी, तो रेना नीना को उसके लिए काम ऑफर करती है जो नीना एक्सेप्ट करेगी बट आफ्टर हिज वेकेशन। और यहीं लार्स भी अभी तक जिन को वल्नरेबल देख उसकी लोकेशन पे जाता है कि यहीं काजुया अपनी ट्रू डेविल फॉर्म में यहाँ पहुंच वो अपनी डेविल बीम से सब कुछ जला सारी आर्मीज को हरा देता है। और उसके जिन की ओर जाते यहीं लार्स एंड शायू सभी जैक्स को हरा लार्स यहाँ ट्रू डेविल काजुया को भी जिन तक पहुंचने से रोकता है। एंड लार्स की इमेंस रेजिलियंस को देख एस लार्स काजुया का भाई है, तो काजुया को इस रेजिलियंस में उनके फादर हेहाची की विजन्स दिखती हैं, जिससे काजुया एक्स्ट्रा पागल हो जाता है। बट यहीं जिन की साइड
जिन अपने दिमाग में कजामा जिंगल्स का पीछा करते वो अपने डेविल पार्ट से मिल अपने सारे बुरे काम याद कर कि चाहे उसने अजेजल को फिजिकल फॉर्म देने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट की हो बट स्टिल उसने कितनी काउंटलेस लाइफ्स उजाड़ दी, ये ट्रुथ को एक्सेप्ट कर फाइनली जिन अपनी मदर की जिंगल से अपने अंदर की सभी चेंज को तोड़ वो समझ जाता है कि ही नीड दिस डेविल पावर, बट डेविल पावर उसकी है जिसे वो जैसा चाहे वैसे यूज कर सकता है। एज यहाँ जुन कजामा की लालाबाई से अब जिन के डेविल जीन्स का नेचर ही चेंज हो चुका है एंड यहाँ डेविल उससे पूछता है कि अब जिन का डिजायर क्या है, जिसमें जिन जो भी उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो सबको बचाना चाहता है इवन इफ दैट कॉस्ट हिज लाइफ। एंड यहीं जिन का डेविल इससे एग्री कर जिन अब उठते ही अपने अंकल लार्स को बचा, जिन अब पूरी डेविल पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा है। एंड यहीं डेविल जिन एंड ट्रू डेविल काजुया की फाइट करते दोनों कजामा ट्री के अंदर जा ट्रू डेविल काजुया यहाँ अपनी पूरी पावर से पूरा आइलैंड ही उड़ाने लगता है कि जिन ये ब्लास्ट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। बट यहीं जिन को अपने अंदर अपनी मदर जुन कजामा की विजन दिखाई देती है जो जिन को होप एंड उसे अपनी प्योरीफाइंग कजामा पावर दे। जिन अब एक डेविल की जगह एंजल बन जाता है अनलॉकिंग ऑल द हिडन पावर्स विद इन हिम। एंड इसी से जिन ये काजुया के ब्लास्ट को समुद्र में डाइवर्ट कर यहीं इस ब्लास्ट से समुद्र का वोल्केनो एक्टिवेट हो दोनों एक जमीन के टुकड़े से स्पेस में पहुंच। यहाँ दोनों की फाइट इतनी एपिक थी कि दोनों अपनी सारी डेविल पावर्स को एक्सटिंक्ट कर देते हैं एंड दोनों ये रॉक के साथ अर्थ पर वापस गिरते। अब दोनों की डेविल पावर्स खत्म हो चुकी थी एंड जिन कहता है कि इन पावर्स के बिना दोनों बस नॉर्मल ह्यूमंस हैं। बट दोनों फादर एंड सन अभी भी लड़ते हैं टू नॉक द लिविंग लाइफ ऑफ ईच अदर, जिसमें काजुया के जिन को गिराते वो कहता है कि अ फाइट इज अबाउट हु इज लेफ्ट स्टैंडिंग। बट जिन यहाँ सभी को बचाने के लिए फिर से उठ वो कहता है अ फाइट इज अबाउट सर्वाइवल एंड वो सभी को याद करते स्पेशली अपनी मदर को। दोनों के नॉकआउट ब्लो में जिन यहाँ काजुया को हरा देता है एंड विद दैट जिन ने डेविल जीन्स या डेविल ब्लड को दुनिया से साफ कर दिया। एंड यहीं जिन अपने फादर को डेड समझ वो शायू के साथ यहाँ से चला जाता है। बट काजुया की साइड जुन कजामा काजुया की बॉडी तक पहुंचती है टू प्रोबेबली नर्चर हिम टू बैक टू हेल्थ एंड जुन काजुया को अपनी इविल साइड को छोड़ने में हेल्प करेगी। इसके बाद यहाँ 2 और कैरेक्टर एंडिंग्स नोटिसेबल हैं जिसमें अगर काजुया जिन को हरा देता है तो काजुया यहाँ मिशिमा फैशन में जिन को समुद्र में फेंक देता है एंड इवन दो उसकी डेविल पावर जा चुकी है तब भी काजुया विल फाइट टू द एंड। देन रेना की एंडिंग से पता लगता है कि वो हेहाची की बेटी है एंड वो यहाँ किसी तरह काजुया की डेविल पावर लेने में कामयाब रही। नाउ एज मेन स्टोरी में जुन कजामा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया तो यहाँ गेम में जुन की साइड स्टोरी ये है कि यस जुन कजामा इज अलाइव एंड यहाँ इतने सालों पहले जब ओगर जुन से फाइट करने आया था तो हुआ ये कि एंड यहाँ मैं अपनी इमेजिनेशन से गैप फिल कर रहा हूँ। एस गेम में बताया कि जुन ने ओगर को सीधा ही टेंपल के पास लूर कर दिया एंड देन उसने ओगर को हरा दिया विच डजंट मेक एनी सेंस। सो मेरी इमेजिनेशन से जब जुन ओगर को यहाँ ब्लास्ट से मारने वाली थी एंड ओगर ने खुद को टेलीपोर्ट किया तो जुन भी साथ में ही टेलीपोर्ट हो। जुन यहीं से ओगर को पास के कजामा सीक्रेट टेंपल में लाती है जहाँ कजामास की पावर से जुन यहाँ से ओगर को भगाने में कामयाब रही। पर इस फाइट से एस जुन ग्रेवली इंजर हो चुकी थी तो कजामास की मिस्टीरियस पावर जुन को गाइड कर उसे एक हिडन जगह पर सुला देते हैं जहां से जुन सॉर्ट ऑफ कोमा में चली गई फॉर दीस मैनी इयर्स। एंड इतने सालों के बाद जब जिन यहाँ आया तभी जुन कजामा अपनी एन्चांटेड स्लीप से उठती है। आई मीन इट्स टेकन आफ्टर ऑल। एंड मेन ग्राइप यही है कि डेविल पावर्स अब वर्ल्ड से जा चुकी हैं एंड जुन कजामा इज बैक। सो या गाइस बस फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये नरेशन पसंद आए तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी अप।